नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। 3 सितंबर से जितने भी क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। चाहे आपके कोई सी भी एग्जाम से लगती है ना, तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई सी भी एग्जाम लगती है ना, तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं अपन। ठीक है, एक चैनल अपना डेली जीके मास्टर, उस पर इस पर कभी जीके, जीएस, ज्योग्राफी सभी प्रकार की क्लासें लेकर के आते रहते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और जल्दी से अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर जरूर करवा दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथियों, काफ़ी मेहनत होती है लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये ईडी है, ये हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उर्जित पटेल आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ का फुल नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई सन 1945 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना क्योंकि आने वाले एग्जामों में काफी महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा ये। क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है दिनेश के पटनायक। ठीक है, ये कनाडा में कहां पर नियुक्त किया गया है? कनाडा में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। 2025 G7 शिखर सम्मेलन कानानास्किस अल्बर्टा में होगा। नोट करना, इसको इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के महत्व को रेखांकित करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर भाला फेंक कर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने प्राप्त किया है सेकंड स्थान प्राप्त किया है भाला फेंक करके, और 85.1 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने सेकंड स्थान लिया है। पहला थ्रो जर्मनी के जूलियन वेबर 91.5 मीटर फेंका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? वो भारत के द्वारा और भूटान के द्वारा। कृषि सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटेई शेरिंग। ठीक है, भूटान का प्रमुख राजवंश है वांगचुक, इनको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन सी बैठक की गई है?
7वीं बैठक की गई है। कहाँ पर? सऊदी अरब में। भारत और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। सऊदी अरब 2034 तक फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? ये सऊदी अरब करने वाला है 2034 तक। क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर कॉलेज छात्रों के लिए न्यू स्पेशल बसें शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। अब दिल्ली में किस कारण की गई है? यू स्पेशल बस सेवाएं शुरू की गई है। कॉलेज छात्रों को सुरक्षित तेज यात्रा सुविधा देना है और दिल्ली सरकार के द्वारा पहल शुरू की गई है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो ये किया है मिजोरम सरकार के द्वारा किया गया है। मिजोरम विधानसभा भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया और मिजोरम में 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्यों में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में 70वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है गुजरात में। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में होगा 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में ओपल सुजान दुबई अवार्ड्स का आयोजन थाईलैंड में होगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 मुंबई में आयोजित होगी। तो इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। तो मोतियाबिंद सर्जरी कहाँ पर की गई है? ये दिल्ली में की गई है। दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल में ये उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी हुई है। यह चिकित्सा क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है साथियों, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का पहला मोजो ट्रैक कहाँ पर शुरू किया गया है? ये मोजो ट्रैक शुरू किया गया है नई दिल्ली में। इसके बारे में देखते हैं। भारत का पहला मोजो ट्रैक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू किया गया। यह रबर से बना होता है जो खिलाड़ियों को चोट लगने से बचाता है। यह पहल एथलीटों से सुरक्षित अभ्यास हेतु की गई है। सुरक्षित एथलीटों में जो सुरक्षित रखने के लिए की गई है यह अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? ये शुरू की गई है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई। योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना। क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारतीय युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? 5वां संस्करण आयोजित किया गया है किसका? ये किया गया है आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का। ठीक है, कहां पर हुआ है साथियों? ये हुआ है गोवा में हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। ये गोवा में हुआ है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। सदस्य देश हैं 11 नवीनतम पूर्वोत्तर तिमोर 2023 में। ठीक है, शामिल हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है?
महिलाओं के लिए 2025 में मुंबई सुरक्षित बताया गया है। नारी रिपोर्ट मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। दूसरा सुरक्षित शहर होगा कोहिमा, सबसे असुरक्षित शहर होगा कोलकाता और दूसरा असुरक्षित होगा दिल्ली। क्वेश्चन है, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो नए एमडी बने हैं, इनका नाम है आकाश त्रिपाठी। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आकाश त्रिपाठी को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रबंधन नियुक्त किया गया। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। इसके तहत बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भी लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है भुवनेश्वर में हुआ है। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। 1976 के बाद पहली बार यह सम्मेलन दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन शुरू हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में। ये भारत ब्रेन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। भारत ब्रेन स्वास्थ्य सेवा पहल आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू और यह भारत का पहला AI कैंपस अमरावती में खोला गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो ये रहा दिल्ली। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार। राज्यों में सबसे प्रदूषित है बिहार, सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के वास्तविक GDP क्वार्टर 1 फाइनेंस ईयर 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 7.8% बढ़ी है। ये वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में होगा वास्तविक GDP। यह वृद्धि दर एशिया में सबसे तेज है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन अब आने वाले समय में तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी को कहां पर शुभ दरुमा गुड़िया भेंट दी गई है? तो ये दी गई है साथियों जापान में। ठीक है, इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। जापान की परंपरागत गुड़िया है जिसे सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। जापान के प्रधानमंत्री है शिंगेरू इशिबा। ठीक है, तो जापान में हाल ही में भारत के जो मोदी जी है उनकी यात्रा मोदी जी के द्वारा यात्रा की गई है जापान की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों, हम डेली आप लोगों के लिए कितने 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो टोटली काफ़ी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग डेली वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो का एंड तक देखा करो, वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आपको सारा कंटेंट समझ में आएगा। तो साथियों, आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।